हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। और हम लोग क्लास 10th का जो है मैथ पढ़ रहे थे। पहला वीडियो डाले थे जिसमें यूक्लिड विभाजन विधि से जो है एचसीएफ निकालने के लिए। उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है ना। बहुत अच्छा जो है कि आप लोगों ने उस वीडियो में रिस्पांस दिए। तो अब जो है कि हमको भी थोड़ा सा हिम्मत आया है। और ये जो है दूसरा वीडियो बना रहे हैं। अब जो है मैं आपको कल पहला वीडियो में बता ही दिए, आप लोग देखे ही होंगे कि मैंने आपको बताया था कि 40 से 50 टॉपिक ऐसे होते हैं मैथ में जहां से बिहार बोर्ड से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो वो सारा जो है कि मैं आपको पूरा करा दूंगा और आप हमसे जुड़े रहिए। जिसमें से एक टाइप जो है हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे निकलना है वो पहला वीडियो में पढ़ाए थे। ये वीडियो खास क्यों है ना। और आप इसको देखिएगा क्यों। देखिए 2011 से लेकर अगर 2024 तक देखें तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन से प्रश्न पूछा है। 2 नंबर वाला यूक्लिड से एचसीएफ निकालना है या अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम निकालना है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हर एक साल रहा है। जब यूक्लिड रहा है तो अभाज्य गुणनखंड से नहीं रहा है, जब अभाज्य गुणनखंड रहा है तो यूक्लिड से नहीं रहा है। और इस तरह से हुआ है। तो यूक्लिड तो हम आपको पहला वीडियो में ही सिखा दिए थे और इसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम सीखेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। मतलब खास इस बात को लेकर के है कि इसमें हम लोग जो है ना 2 संख्या वाला, 3 संख्या वाला और 3 संख्या में जहां दिक्कत होता है आप लोगों को वो वाला, मतलब 3 तरह का हो गया। एक 2 संख्या वाला, 2 संख्या दिया रहेगा उससे उसका अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। 3 संख्या वाला जो रहेगा उससे कैसे निकालेंगे। और 3 संख्या में जो थोड़ा टफ टाइप का होता है वो है ना, तो वो उससे कैसे आएगा। तो ये मैं आपको ना पूरा अभाज्य गुणनखंड का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले है ना। और जो है कि ये वीडियो आपको जो है कम से कम जो है जैसे कि 2 से 3 ऑब्जेक्टिव इससे पूछ देता है और उसके बाद 1-2 नंबर में आएगा। मतलब अगर हो तो ये वीडियो आपको जो है कम से कम 4 से 5 नंबर देने वाला है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए नहीं समझ में आया, आप पढ़ते हैं या पहले पढ़े भी हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, नहीं समझ में आया है तो मेरे ऊपर विश्वास रखिए। आप इस वीडियो को पूरा देखिए है ना, और आपको पूरी समझ में आएगा, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है। और देखिए कैसे ये सब मैंने आप लोगों के लिए जुगाड़ सब भी लिख दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। हम आप लोगों को बतलाए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से केवल एचसीएफ निकलता है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम दोनों आता है। तो चूंकि अभाज्य गुणनखंड विधि है इसलिए आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि अभाज्य क्या होता है। जैसे है ना, अभाज्य क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ थोड़ा बगल में लिख रहा हूं। जैसे देखिए अभाज्य संख्या एक जो है ना वो अभाज्य संख्या नहीं है। एक 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 4 भाज्य संख्या में आता है, ये सब आप लोग जानते होंगे। 5 अभाज्य संख्या है, 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 7 अभाज्य संख्या है, 8 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं है, जब हम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे ना तो आपको बताएंगे ठीक से, है ना। 7 के बाद फिर 11 आ जाएगा, 12 भी नहीं होगा, 13 होगा, 14 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा और 17 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा और फिर 23 आ जाएगा। बस ये इतना बहुत हो गया, बस इतना ही लिस्ट आप याद रखिएगा ना, तो बस इतना बहुत हो गया। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ये सब अभाज्य संख्या है और जो इसके बीच का संख्या है वो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना समझ गए। ठीक, जैसे मान लीजिए यहां पर पहला प्रश्न है कि 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न आया तो सबसे पहले आप 1 नंबर दे दीजिएगा, लिख दीजिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, पहले हेडिंग दे दीजिएगा, अच्छा से लिखना पड़ेगा ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का
HCF तथा LCM, ठीक है। ये आप लिख करके आप इसको हेडिंग दे दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जांच करने वाले को ना मालूम चल जाएगा अच्छा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो ये जैसे प्रश्न आपसे पूछेगा 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालिए, तो सबसे पहले आप ये हेडिंग दे दीजिएगा। देखिए खूबसूरती मतलब जब बढ़ेगा तो आपको भी है ना एग्जामिनर जो है वो थोड़ा खुश होता है, अगर उसको जांच करने में आसानी बने तो वो आपको नंबर देता है ना। और तो पहले ये लिख दीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जी। अब क्या करना है कि ये 96 और 404 को, यानी 96 को जो है अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अब यहीं पर देखिए समस्या होता है, 96 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करना है मतलब आप अपने भाषा में समझिए कि इसको तोड़ना है, यानी इसको विभाजित करना है। सम सुने कि नहीं, विभाजित करना तोड़ना, जी तोड़ना है केवल इसको। तोड़ना कौन कौन संख्या से, देखिए अभाज्य गुणनखंड बोले तो केवल अभाज्य संख्या से ही भाग लगाना, मतलब पहले 2 से चेक करना है। अगर 2 से ही नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा मतलब अगर विभाजित नहीं होगा, तो फिर 3 से चेक करेंगे। 3 से अगर विभाजित नहीं हुआ, 4 से नहीं करेंगे क्योंकि वो अभाज्य संख्या नहीं है, केवल अभाज्य से चेक करना है, तोड़ना है। तो फिर 5 से तोड़ेंगे, तोड़ेंगे मतलब विभाजित करेंगे। अगर 5 से नहीं होगा तो फिर 7 से विभाजित करेंगे, और फिर 7 से भी नहीं हुआ तो 11 से, और 11 से नहीं हुआ तो 13 से। मतलब यही सारा संख्या से ही केवल जो है तोड़ने का प्रयास करना है, बाकी संख्या से नहीं करना है। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर पहले 2 से चेक करेंगे, तो क्या 2 से ये कटेगा, मतलब ये जो है विभाजित होगा, तो हो जाता है, क्योंकि देखे ना 2 से भाग लगाइएगा 96 में, तो 2 चौका 8 बच गया, 1 8 2 8 16, यानी 48 दूनी 96 होता है ना। ये देखिए 48 दूनी 96। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आता तो क्या करना, ये 2 है ना, 2 से भाग लगा देना 96 में, और 2 चौका 8, 9 में 8 गया 1, उतर गया 6, ये उतरेगा ना 6, भाग तो जानते होंगे। अब फिर 2 8 16, यहाँ पर ये कट जाएगा, तो बोलिए कितना 48 आया ना। अगर आप बहुत कमजोर हैं तो आप इस तरह से भी भाग लगा लगा करके जो है आप देख सकते हैं। तो जब 2 में 96 से लगाइएगा तो 48 हो जाएगा। अब फिर ये 2 से देखिए 48 ये और कट जाएगा, है ना, 24 24 दूना 48। नहीं समझ में आया, देखिए 2 से भाग लगा दीजिए 48 में, 2 से भाग लगा दीजिएगा 48 में, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये वाला 8 उतरेगा, और फिर 2 चौके 8, ये 8 में 8 गया, ये कट गया, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये देखिए ये 2 भी जो है ना 24 से कट जाएगा, 12 दूना 24। अब आप लोग भाग लगा लीजिएगा 2 से 24 में तो 12, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 2 6 के 12, फिर 2 से दीजिएगा तो 2 तिया 6। अब देखिए अब ये 3 जो है 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। वैसे ये 3 यहीं छोड़ देना है, लेकिन चूंकि अभी आप जो है शुरुआत कर रहे हैं, है ना, सीखने का, अगर आप सीख जाइएगा ना तो अपने आप समझ में आपको बाद में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ रखिए कि इसको भी कटाना है, तो आप बताओ 2 से कटेगा नहीं, तो कितने से कटेगा, 2 से नहीं तो 3 से चेक करना है, 3 से कट जाएगा, 3 एका 3। जब यहाँ नीचे में 1 आ जाए ना तब पीछा छोड़ना है। अभी ऐसे सीखिए ना कि जब तक यहाँ 1 ना आएगा नीचा में तब तक हम जो है कटाते रहेंगे, ये दिमाग में सेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 96 को तोड़ दिए, 96 को तोड़ दिए, तो अब जो है यहाँ पर 96 अब बराबर दे दीजिए, नीचे में दे दिए ना। अभी खाली सिर्फ 96 का काम कर रहे हैं, फिर 404 का भी काम करना है, ठीक है। 96, अब ये देखिए कि ये बगल वाला जीतना है, यहाँ तो नीचे में 1 आइए गया, 1 नहीं लेना है, ये बगल में जीतना है, उन सबको यहाँ लिखना है, ठीक है। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ 2 गुना कई बार 2 है बताइए, 1 2 3 4 5 बार 2 है, तो 1 2 3 फिर 4 फिर 5 बार 2, देखिए ना 1 2 3 4 5 बार है, 1 2 3 4 5 बार 2 ले लिए, ये वाला 3 है तो यहाँ 3 दे देंगे। याद रखना ये वाला 1 नहीं लिखना, ठीक है, लिखना ही नहीं, बस हो गया। तो अब ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या तो एक अच्छा जुगाड़ है जैसे आपको और आसान होगा एचसीएफ एलसीएम प्राप्त करने में, वो मैं आपको बता रहा हूं कैसे। देखिए जैसे 1 2 है, 1 2 कै गो 2 हुआ 3, 1 2 4, 1 2 5,
ये देखिए 1 2 3 4 1 5 गो 2 है, तो 2 कै गो है, 5 गो है, तो 2 पर पावर दे देना है 5, डायरेक्ट ऐसे लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ना 1 2 3 4 5, तो ये 2 जो है कै दफा है, 5 दफा, जितना दफा रहेगा जितना बार रहेगा वही यहाँ पर पावर दे देना है, 5 दे दिए। 3 कै बार है बोलिए, तो गुना देके 3 एक बार है तो 3 ए से 3 लिख दिए, और एक हमरा नहीं लिखना है, याद रखिएगा ये बगले बगल वाला लिखना है और यहाँ का एक नहीं लिखना है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब इधर आ जाइए, अब है 404, 404 को तोड़ना है भाई, ठीक है, मतलब विभाजित करना है। अब देखिएगा 2 से, पहले किससे किससे देना है भाग, देखिए पहले 2 से दीजिएगा तो ये हो जाएगा, 2 से दीजिएगा तो 2 दूनी 4 और 0 का 0 और फिर 2 दूना 4, 202 हो गया। अब 202 भी देखिए 2 से कट रहा है, कहेगा सर नहीं समझिए वाला, तो ये वाला भी भाग लगा लीजिएगा ना, ऐसे है ना, 2 से लगाइएगा ना भाग 404 में, तो आप यहाँ पर जो है भागफल के जगह 202 आएगा, आप चेक कर लीजिएगा भाग दे करके। फिर उसी तरह यहाँ 2 है, तो 2 को जो है 2 एका 2, 0 का 0, 2 एका 2, 101 आ गया ना। तो अब जो है, अब कहिएगा सर 101 कौन संख्या से कटेगा, देखिए अब चेक करिए, 2 से 101 नहीं कटेगा, 3 से भी आप भाग लगाइएगा तो नहीं कटेगा, 4 से नहीं लगाना, हम बतलाए हैं ना कि अभाज्य गुणनखंड विधि से जब एचसीएफ एलसीएम निकालने बोले तो ये विभाजित जब करिएगा तो यही सब संख्या से केवल भाग लगाना है, ठीक है। और इसके बीच में जो संख्या जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, इस सब से नहीं लगाना है, ठीक है। तो 2 से कटाइएगा 101 तो ही ना कटेगा, 3 से भी ना कटेगा, 5 से भी ना कटेगा, 7 से भी नहीं, 11 से भी भाग नहीं लगेगा, आप चाहो तो लगा सकते। ये खुद 101 जो है खुद एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये खुद अगर 101 अभाज्य संख्या है तो इसको रहने दो। तो आप कहिएगा सर अभी बोले थे कि यहाँ पर जो है नीचे में जब तक 1 नहीं आएगा तब तक भाग लगाते रहना है, तो यहाँ 101 अभाज्य संख्या, 101 से एक बार में कटा दो, है ना, 101 है तो 101 से एक बार में कटा दो, क्या बोलिए 101 में एक बार में 101 गुना 1 तो 101 होगा ना, कट गया ना, है ना। ऐसा देखने में उतना ठीक है नहीं लगता है, तो इसको नहीं कटाइएगा, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन दिमाग में रखिएगा कि ये भी अभाज्य संख्या, ये बगले बगल वाला लेंगे ना तो एकरा भी समेट लेंगे, ठीक है। कैसे, यहाँ समझिए। अब इसी सीधा हम लिखिएगा, थोड़ा खूबसूरत लगेगा, थोड़ा हटा करके, है ना, बीच में थोड़ा इधर लगे इधर लगे। 404 बराबर, बताइए 2 कै बार है, बोलिए एक बार 2 बार है, तो 2 कै बार है, तो जितना बार है उतना पावर देना है, तो 2 बार है तो यहाँ पर 2 पावर हो जाएगा, गुना ये भी एक अभाज्य संख्या ही है कि नहीं है, ये भी एक अभाज्य संख्या ही है, तो इसको भी लिख देंगे हम लोग 101। बोले यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है कि HCF, यहां पर HCF भी निकालने बोला है और LCM भी निकालने बोला है। अब हम लोगों को निकालना है HCF कितना का, 96,404 का HCF निकालना है, ठीक है। अब हम आपको बोलेंगे कि जो दोनों में हो और जो छोटका हो उसी को लेना है, HCF में सिर्फ वही होता है जो दोनों में हो, जो छोटा वाला हो। अब बताइए दोनों में कौन है, अब ध्यान से देखिए, इसमें देखिए 2 है, पावर नहीं देखना, ये आधार देखना है, बेस, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ये दोनों में है 2, लेकिन 3 इसमें है, लेकिन इसमें है नहीं है, इसमें 101 है, इसमें 101 है नहीं है। तो जो दोनों में है और जो छोटा वाला है वही आपका HCF होता है। यहां पर ये 2 दोनों में है, यहाँ 2 पर पावर 5 है, यहाँ पर 2 पर पावर 2 है, तो बोलिए छोटा कौन हुआ, 2 पर पावर 5 या 2 पर पावर 2। आप कहिएगा सर 2 पर पावर 2 छोटा हुआ, तो 2 पर पावर 2 छोटा हुआ ना, तो यही यहाँ पर 2 पर पावर 2 लिख देना है, और 2 पर पावर 2 बराबर कितना होता है, बोलिए 2 को 2 बार गुना करिएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, यानी HCF निकल गया 4। नहीं समझे हम क्या बोले, देखिए हम यहाँ लिख दिए हैं कि जब दो संख्या वाला, दो संख्या समझेगा नहीं, जैसे 96 और 404 द्वय संख्या वाला है ना, तो दो संख्या वाला का जब निकालिएगा तो HCF निकालने का क्या है कि जो दोनों में हो, देखिए जो दोनों में हो और जो सबसे छोटा हो, सिर्फ वही लेना है, बाकी को नहीं लेना है।
तो बाकी को नहीं लेना, जो दोनों में हो। देखिए जो जो दोनों में हो, दोनों में देखिए ये वाला 2 पर 2 और ये वाला 2 दोनों में है, और जो सबसे छोटा है, तो छोटा बताइए, 2 पर पावर 2 छोटा है या 2 पर पावर 5 छोटा है? तो आप कहिएगा सर 2 पर पावर 2 छोटा है, तो ले लिए, और सिर्फ वही लेना है, बाकी नहीं लेना है, बाकी किसी को नहीं लिए। 2 पर पावर 2 का आंसर 4, एचसीएफ निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम 96,404 का। अगर एलसीएम कैसे निकालिएगा, देखिए यहाँ 2 वाला एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, 2 संख्या वाला का एलसीएम। 2 संख्या समझे कि नहीं? जैसे ये देखिए 96,404 2 संख्या वाला है, 2691 2 संख्या वाला है, 510 92 2 संख्या वाला है, लेकिन यहाँ 15 12 21 ये 3 संख्या वाला हो गया। आप संख्या समझ गए ना जी? जब 2 संख्या वाला का एलसीएम निकालिएगा तो जो दोनों में हो, सबसे बड़ा हो, सिर्फ वही लेना है, इसके अलावा वो सब भी लेना है जो दोनों में ना हो। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है कि जो दोनों में हो और जो बड़ा हो, तो दोनों में कौन है? ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और दोनों में बड़ा कौन है? तो ये वाला है, तो ये वाला को ले लेना है। ले लिए, 2 पर पावर ये 5 बड़ा वाला था, बड़ा वाला ले लिए, और ये जो 2 पर पावर 5 बड़ा वाला लिए, और ये इधर से ले लिए, ये वाला छोड़ दिया, तो ये समझिए ये सर गया है ना, ये सर गया है ना, ये ऐसा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जो दोनों में हो और जो बड़ा वाला हो उसको ले लेना है, और जो ये छोटा वाला है उसको समझिए सर गया, इसको अब नहीं लेना है ना, लेना ही नहीं है। अब यहां देखिए जो दोनों में हो, सबसे बड़ा हो, सिर्फ वही लेना है। तो ये दोनों में से बड़ा वाला था, ये वाला ले लिए, और ये वाला छोड़ दिए, ये लेना ही नहीं है। इनके अलावा वो सब भी लेना है जो दोनों में ना हो, मतलब जो दोनों में अब न है वो भी लेना है। बताइए 3 दोनों में है, नहीं है, तो 3 भी ले लेंगे, और गुना 101 इसमें है, दोनों में न है, तो 101 भी ले लेंगे। ठीक है, तो कहिएगा सर ये वाला 2 पर पावर 5 लिए, लेकिन ये क्यों नहीं लिए? देखो जो दोनों में कॉमन रहेगा, बड़का वाला लेंगे, छोटका वाला सर जाएगा, ऐसे समझिए। तो अब देखिए 2 पर पावर 5 का मतलब क्या हुआ? 2 पर पावर 5 का मतलब हुआ कि 2 को 5 बार गुना करिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी कितना हुआ? 32 है ना, 32 हुआ। देखिए गलती ना करिएगा कि 2 पंचा 10 नहीं कर दीजिएगा। यहाँ 2 पर पावर 5 का मतलब हुआ कि 2 को 5 बार गुना करना, ये से 2 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यहाँ पर हो जाएगा 32 और गुना ये वाला 3 गुना 101, 32 तिया 96, 96 गुना 101 करिएगा तो 96 96 आएगा। आप लोग गुना कर लीजिए, गुना करने जानते होंगे ना, तो आप लोग गुना कर लीजिएगा, तो इसका आंसर आएगा 96 96। तो मतलब एचसीएफ कितना आ गया? 4, और एलसीएम कितना आ गया? 96 96। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में ये वाला प्रश्न आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए, क्योंकि हम 2 3 जो है, इससे 3 क्वेश्चन, इससे 3 और इससे 3 बता देंगे, इससे 2, तो और उसके बाद फिर आपको होमवर्क देंगे बनाने के लिए। इसे ध्यान से समझिए, अगर एक समझ जाइएगा ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ये को ठीक से समझिए पहले, है ना। ये ना सोचिए कि ज्यादा समय लग रहा है एक प्रश्न बताने में, ये मत सोचिए, मैं तो अभी बताने का तुरंत बता देंगे ये सब, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा। तो इसलिए पहले आप एक प्रश्न को ठीक से समझिए। अभाज्य यहाँ पर कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो हम लोग बनाना स्टार्ट किए, तो सबसे पहले हेडिंग दे दिए अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ तथा एलसीएम, हेडिंग दे दिए। फिर 96 लिख दिए, 96 को का अभाज्य गुणनखंड किए, और अभाज्य गुणनखंड में ये ध्यान रखना है कि जो कटाएंगे जिस संख्या से, वो यही सब संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो 2 से 96 48 बार में, 2 से 24 दूना 48, 2 से 12 दूना 24, 2 से 6 दूना 12, 2 से 2 तिया 6, फिर 3 एका 3। ठीक है, अब जो है 96 बराबर 1 2 3 4 5 दफा केवल 2 आया है, तो 2 जितना दफा आएगा पावर देना है, 5 दफा आया है तो पावर 5 दे दिए, गुना ये वाला 3, तो 3 1 नहीं लिखना है। अब 404 को तोड़े, 2 दूना 4, 0 का 0, और फिर 2 दूना 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एका 2 0, 2 एका 2 101, 101 खुद अभाज्य संख्या है, तो इसलिए इसको कटाना
है ना, क्या ऐसे ही रहने दीजिए। तो 404 बराबर, है ना, इसके आगे इसलिए भी दे सकते हैं, ये थोड़ा और खूबसूरत लगने लगेगा, है ना, इसलिए दो 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 कई बार दो है, 2 बार, तो 2 पर पावर 2 गुना ये अभाज्य संख्या है, तो इसको भी लेना है, 101 ले लिए। अब एचसीएफ निकालेंगे, दो संख्या जैसे 96 और 404 दो संख्या हुआ, और दो संख्या का एचसीएफ कैसे निकालना, देखिए यहाँ मैं लिख भी दिया हिंदी में, एकदम आपको समझ में आएगा जरूर। जो दोनों में हो, जो छोटका हो, तो बताइए, 2 पर 2 जो है इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 एकरा में है, एकरा में नहीं है, ये 101 एकरा में है, 101 एकरा में नहीं है, तो ये दोनों में छोटा कौन हुआ, तो ये वाला छोटा हो गया, तो यहाँ पर लिख दिए 2 पर पावर 2 और बराबर 4, यही आंसर हो गया। क्या बोला है, सिर्फ छोटा वाला लेना है और बाकी नहीं लेना है, बाकी नहीं लिए, छोड़ दिए। एलसीएम में क्या है, 96,404 लिख दिए, इसी कारण निकालना है एलसीएम बराबर, जो दोनों में हो, जो बड़का हो, बड़का ले लिए, छोटका सर गया मतलब इसको लेना ही नहीं है। और जो बाकी वो सब जो कि एगो में है दूसरे में नहीं है, इसमें 3 है इसमें नहीं है, तो ये वाला ले लिए, इसमें 101 है इसमें नहीं है, तो ये वाला ले लिए। और 2 पर पावर 5 का मतलब है 2 को 5 बार गुना करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुना 3 गुना 101, 32 96 गुना 101 96 आंसर। ठीक, उम्मीद करते हैं कि यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न है 26 और 91। तो पहले वैसे आप ऊपर में लिख दीजिएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना, अभाज्य, ये ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा, ऐसे इधर ब्लू पेन से बनाइएगा तो इसको ब्लैक से लिख देना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 तथा 91 का एचसीएफ और एलसीएम, यानी 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये हेडिंग दे दीजिएगा। अब एकदम आसान है, अब क्या करिएगा बताइए। अब यहाँ पर 26 लिख देना है, यहाँ पर 26 लिख दिए, और 26 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड में हम बताए ना आपको कि यही सब संख्या से ट्राई करना है, यही सब अभाज्य संख्या है। 2 से देखना है, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 से नहीं तो 5 से, अगर 5 से नहीं विभाजित होगा तो 7 से, 7 से नहीं होगा तो 11 से, यही सब संख्या से ट्राई करना है। 2 से ट्राई करिए तो 13 दूना 26 आया। अब देखिए ये जो 13 है ना, 13 खुद एक अभाज्य संख्या है। देखिए यहाँ पर 13 अभाज्य संख्या है ना। अब कहोगे सर कटाइए ना, ठीक है कटा देते हैं। 13 से तो 13 एका 13, बोले यहाँ पर 1 आ गया, तो जब यहाँ पर 1 आ जाए ना तब ये जो है कि आप छोड़ना, तब तक कटाते रहना। यहाँ पर 1 आ गया तो 2 से 13 दूना 26 और 13 से 13 एका 13 हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग अब 26 बराबर, बताइए 2 कई दफा, एक ही बार है तो यहाँ सिर्फ 2 लिख देंगे, गुना 13 एक ही बार है तो 13 लिख दिए। 1 को नहीं लिखना है, एकदम गिरहा बांध लीजिए कि 1 नहीं लिखना है, हो गया। अब आइए 91 को अब विभाजित करेंगे। 91 को पहले 2 से ट्राई करेंगे, है ना, 2 से ट्राई करेंगे। देखिएगा 2 से 91 जो है ना विभाजित होगा ही नहीं। देखिए आप भाग लगाकर देख लीजिए इसे करके, 2 चौके 8 हो जाएगा, 9 में 8 गया 1 उतरेगा 1, 2 पंचा 10, 11 में 10 गया 1, यानी विभाजित हुआ, पूरा नहीं हुआ। 3 से होगा, देखिए तो 3 तिया 9 1, 3 से भी नहीं होगा ये वाला। और 5 से होगा, 5 एका 5, 5 से भी नहीं होगा। और 7 से 13 7 91, हाँ 7 से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ट्राई करना है कि देखो 2 से नहीं हुआ तो 3 से ट्राई किए, 3 से भाग लगाएंगे 91 में, ऐसे नहीं आता है तो ऐसे करके भाग लगाकर चेक करिएगा, जैसे हम 2 से लगाकर चेक किए। 3 से भी विभाजित नहीं होगा 91, तब 5 से भी नहीं होगा, तो 5 से नहीं होगा तो अब किससे देना है, 7 से। तो 7 से दीजिएगा भागा, देख लीजिए ना, 7 से अगर 91 में दीजिएगा भागा तो 7 एका 7, 9 में 7 गया, कितना बचेगा 2, यहाँ पर हो गया 1, तो 7 तिया हो जाएगा कितना 21, और ये वाला भी कट जाएगा, मतलब कितना बार में कटा बोलिए, 13 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 13। बोले यहाँ तो कोई प्रॉब्लम
नहीं है। कहिएगा सर 13 भी तो विभाजित हो जाएगा ना जी, यह अभाज्य संख्या खुद है, चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन अभी जो है ना आप बिल्कुल नए हो, आप सीख रहे हो, आप एक दिमाग बैठा कर के यार नहीं हमको नीचे में 1 चाहिए, 1 चाहिए तो कटा दो 13, फिर तो 13 विभाजित अभाज्य संख्या खुद दे है, ये तो 13 से ही विभाजित हो जाएगा, 13 एका 13। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अच्छा कोई दिक्कत हो ना कि सर ये वाला प्रॉब्लम न समझ न आया, ये प्रॉब्लम है, तो आप मैसेज में लिख दीजिएगा, जो है ना मैसेज है ना वीडियो के नीचे, वहां आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक। अगले वीडियो में आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए अब 91 बराबर बताइए 7 कई बार है, 1 बार है तो 7 लिख दिए, गुना 13 कितना बार है, 1 ही बार है तो 1 बार लिख दिए, 1 नहीं लिखना है। बोलो यहां तक में कोई प्रॉब्लम है बेटा? नहीं, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब जो है अब हम लोगों को निकालना है HCF। बताओ एक संख्या वाला है कि 2 संख्या वाला है? अरे एक संख्या वाला है कि 2 संख्या वाला? एक संख्या जैसे दे 26 और 91 2 संख्या ना हुआ, तो 2 संख्या वाला है ना, एक संख्या वाला कैसे होगा? HCF 26,91 बराबर। अब बताओ दो गो संख्या वाला का एक दो संख्या वाला का HCF निकालने का क्या है कि जो दोनों में हो, जो सबसे छोटा हो सिर्फ वही लेना है, बाकी किसी को नहीं लेना है, यही है। तो बताओ जो दोनों में हो, जो सबसे छोटा हो, बताओ दोनों में कोनो है? एकरा में 2 है तो एकरा में 2 है ही नहीं, एकरा में 13 है तो एकरा में 13 है, हाँ है, एकरा में 7 है तो एकरा में 7 नहीं है, तो दोनों में कौन भेटाया? तो 13 भेटाया, ये वाला और ये वाला भेटाया। अब बताइए दोनों में छोटा कौन है? देखिए अब देखिए लफड़ा फंस जाएगा, तो ये भी 13 है और ये भी 13 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, मतलब ये तो दोनों बराबर हो गया। तो बराबर हो अगर ऐसा आ जाए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ना कुछ तो पावर 1, यहाँ पर भी ना कुछ तो पावर 1, जब दोनों बराबर है ना तो 1 ले लेना है, ठीक है। ये 13, ये आपका HCF हो गया। और अब LCM निकालना है, तो यहाँ पर नीचे में फिर लिख देंगे LCM 26,91 बराबर। LCM निकालने का क्या तरीका है बेटा कि जो दोनों में हो, यहां पर देखो लिखा हुआ है दो संख्या वाला ऐसे LCM निकालने का तरीका, जो दोनों में हो सबसे बड़ा हो सिर्फ वही लेना है, बाकी सर जाएगा, और इनके अलावा वो सब भी लेना है जो दोनों में नहीं हो, मतलब जो दोनों में हो बड़ा वाला लेना है। 13 देखिए इसमें भी है, 13 इसमें है, बड़ा वाला लेना है, जबकि यहाँ दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर रहे ना तो कोई एक ले लीजिए, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई एक ले लिए तो ये जो एक ले लिए तो ये वाला अपने आप सर जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, पहला वाला में बतलाए थे ना जी। अब इसका खत्म, अब वो लेना है जो दोनों में न है, 2 एकरा में नहीं है तो 2 ले लेना है, ये भी खत्म, ये भी हो गया। अभी 7 है इसमें नहीं है तो ये भी ले लेना है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी में आप अच्छा समझाया हो बेटा। अब इसको गुना कर लो, 13 दूनी 26 और गुना 7 कर लो, 26 गुना 7 कर लीजिएगा तो 7 के 42 की 2 बचा 4 और 7 दूनी 14 4 18, मतलब 182 आएगा, ठीक है। तो HCF आ गया 13 और LCM आ गया 182, बस हो गया यही आंसर। बोलिए आप समझ में आ रहा है आप लोगों का भाज्य गुणनखंड से कैसे HCF LCM निकालना है? हाँ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब तीसरा देखें, ठीक है। देखिए और तीसरा देखिए, जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो वो सब भी दूर हो जाएगा। है ना, हम तो ऐसे ही मिटा करके काम कर लेंगे आप लोगों को तो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 3 नंबर देंगे। आप देखिए 510 और 92 का निकालना है, देखिए है ना 510 और 92, तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से 510 तथा 92 है ना, 510 तथा 92 का निकालना है, ठीक है। तो 510 और 92 का निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 510, ठीक है। तो 510 लिखेंगे ना, तो 500 जब 10 लिखेंगे तो ये आप जो है इसको तोड़ना है पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से 510 को। तो कैसे विभाजित करोगे, यहाँ देखिए, तो अब अपने लोग 510 है और एक कितना है, तो एक है 92, बस यही दोनों को तोड़ना है, सिर्फ ये ध्यान रखना, यही दोनों 510 और 92 को, ठीक है। तो 510 को तोड़ोगे तो यहाँ 2 से दोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना, 1 मिनट,
चलिए अब देखिएगा, है ना, तो 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, अब बच गया 1, अब फिर 1, 2 पंचा 10, अब फिर 2 पंचा 10, यानी 255 कट गया। कहिएगा सर कैसे हुआ, समझ में नहीं आया। देखो अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, देखिए धीरे धीरे ना होगा, और सीखिएगा, आप बनाइएगा, अभ्यास करिएगा तब ना होगा। मान लीजिए अगर अभी आपको नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे 2 है ना, 2 से आप 510 में आप ऐसे करके भाग लगा दीजिए, तो बताओ कितना बार में होगा बेटा, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, फिर उतरेगा ये वाला 1, 2 पंचा 10, फिर 1 में 0 गया 1, 1 में 1 गया, कट्टम कुट्टी हो जाएगा, फिर ये 0 उतर जाएगा, हो जाएगा 2 पंचा 10। बताओ पूरे पूरे कट गया ना, कितना आया, 255 आया, तो यही 255 लिखे। बोलो अब समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला देखो 2 से ना विभाजित नहीं होगा, आप चाहो तो ऐसे भाग लगा करके चेक कर सकते हो। और ये 3 से भी 5 5 10 2 12, हाँ 3 से हो जाएगा। अब 3 से देखिए क्या सर कैसे किए, देखिए ऐसे जोड़िए, 5 5 10 2 12, 12 हुआ। अब 12 जो है 3 का 3, 3 चौक 12, यानी कि ये जो है ना 3 का 3 का पहाड़ा 3 चौक 12 आता है, तो 3 से कट जाएगा। तो ये 3 से इसको विभाजित करिएगा, 3 से विभाजित करिएगा तो 3 8 हो जाएगा 24। अब बच गया यहाँ पर 1 और 3 5 15, तो कहेगा सर समझे नहीं, तो ऐसे कर लीजिए ना, 3 से भगा लगा दीजिए 255 में, ऐसे चेक कर लीजिएगा। अब फिर अब देखिए ये जो है 8 5 13, अब जो है ना 3 से भी नहीं कटेगा, और 5 एका 5, 5 से अब कटेगा ये वाला, तो 5 से विभाजित होगा, कटेगा मतलब विभाजित होगा, 5 एका 5, यहाँ बच गया 3 और 5 35, अब 5 7 35, मतलब जो है अब आ गया कितना 17। तो पहले हम लोग 2 से भाग दिए, 2 से विभाजित किए तो 255 हुआ, ठीक है। अब फिर 3 से दिए तो 3 8 24, 1 5 और 3 5 15, फिर 5 से दिए तो 17 5 85, और 17 खुद आभास संख्या यहाँ पर देखिए, तो आप 17 से ही डायरेक्ट दे दीजिए, 17 एका 17। बोले यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा तो अभ्यास करिएगा ना तो अपने आ जाएगा बेटा। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा 510 बराबर, बताइए 2 कई बार है, एक बार है, तो यहाँ पर एक बार 2 लिख देंगे, गुना 3 एक ही बार है तो एक बार लिख देंगे, गुना 5 एक ही बार है तो एक बार लिख देंगे, गुना 17 एक बार है तो 17 लिख देंगे, और ये 1 नहीं लिखना है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। और अब जो है 510 के साथ में जो दूसरा 92 है, अब 92 को विभाजित करना है, ये 2 से करिएगा तो 46 दूनी 92 होगा, भगा लगा दीजिएगा 2 से 92 में तो आ जाएगा। अब फिर 2 से इसको विभाजित करिएगा तो 23 दूना 46 होगा ना। अब फिर जो है अब देखिए 23 जो है, देखिए 23 कोई संख्या, 23 खुद आभास संख्या, अब यहाँ देखिए है ना 23, तो कहेगा सर इससे आगे 29 वगैरह और भी होगा, है ना। 23 तक आप देखिएगा ना तो उसी में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो 23 है, यहाँ जो है ना 23 एक और आगे बढ़ा देते हैं 29 तक, ये भी आपका प्रश्न जो है ना ये भी आपका काम आएगा। तो 23 खुद आभास संख्या है, तो यहाँ 23 से आप लगा दीजिएगा तो 23 एका 23, देखिए दोनों में एक नीचे आया। अब जो है कि 92 बराबर, ये दोनों को ना सटा नहीं दीजिएगा, लगे अलग ये अलग खड़ा है ना बीच में से, ये 92 कई बार 2 आया है, बोलिए 2 बार, तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा, देखिए एक बार 2 बार 2 है, 2 पर पावर 2 दे दिए, गुना 23 कई बार आया है, एक बार, एक को नहीं लिखेंगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है HCF निकालना है 510 और 92 का, 510 और 92 का SCF निकालना है। SCF निकालना है, देखिए एक संख्या और एक संख्या, 2 संख्या हुआ, और 2 संख्या का SCF कैसे निकालना है, देखिए हिंदी एकदम अच्छा से लिख दिया, आप समझ लीजिए कि जो दोनों में हो और जो सबसे छोटा हो सिर्फ वही लेना है, बाकी नहीं लेना है। तो बस एकदम सिंपल है कि जो दोनों में हो जो छोटा हो, बताइए इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है ना, देखिए दोनों में है, 3 एकरा में है, एकरा में है नहीं, यहाँ 5 एकरा में है नहीं है, 17 इधर है उधर है नहीं है, इधर 23 है इधर 23 है नहीं है, तो सिर्फ एक गो मैच किया दोनों में, तो जो दोनों में हो उसमें छोटका वाला, तो बताइए 2 पर पावर 2 है, ये खाली ये 2 है, तो छोटा यही वाला ना हुआ, तो ये 2 ले लीजिए, यही हो गया SCF, है ना, बस सिंपल है निकालना। अब हम लोग पता करेंगे LCM का,
510,92 इसका एलसीएम निकालना है। अब दो संख्या का एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर देखिए हिंदी में एकदम समझाया हुआ है, जो दोनों में हो और सबसे बड़ा हो सिर्फ वही लेना है, बाकी सरेगा। और इसके अलावा वो सब भी लेना है जो दोनों में ना हो। नहीं समझ में आया? इधर देखिए, जो दोनों में हो बड़ा वाला लेना है। बताइए, यहां पर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो जो दोनों में हो जो बड़ा हो, तो ये वाला यहाँ, ये वाला और ये वाला में बड़ा ये वाला है, तो 2 पर पावर 2 ले लिए। जब ये ले लीजिएगा ना, तो ये वाला जो 2 है ये सर जाएगा। कहने का मतलब इसको अब नहीं लेना है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब जो अब देखो, इधर कोई भी संख्या है जो दोनों तरफ है नहीं है। इधर 3 है, इधर 3 नहीं है, इधर 23 है, इधर 23 नहीं, इधर 5 है, इधर 5 नहीं है, इधर 17, इधर 17 नहीं है। तो इसका मतलब है कि 3 जो है, यहाँ देखिए आगे इसमें लिखा है ना कि इसके अलावा वो सब भी लेना है जो दोनों में ना हो। तो बताइए, इसमें 3 है, इधर 3 है नहीं है, तो ये 3 भी लेना है। इधर 5 है, उधर 5 है नहीं है, तो ये 5 भी लेना है। इधर 17 है, उधर 17 है नहीं है, तो ये 17 भी लेना है। इधर 23 है, इधर 23 है नहीं, तो इधर 23 भी लेना है। बोलिए ऐसे करके, ठीक है। अब सबको गुना कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। अब इसको गुना कर दीजिए, ठीक है, ये 23 है। 4 तिया 12, अब 12 पंचा 60, और 60 हुआ ना, 60 को गुना कर देना है कितना से? 17 से। और गुना करिएगा तो 7 गुना 0 0, और 7 का 7 गुना 0 0, और 7 के 42 हुआ। 1 गुना 0 0, और 1 छके 6, तो 0 2 और 4 6 10, 1020 आ गया। अब 1020 को कितने से गुना करना है? तो 1020 को जो है 23 से गुना कर देना है। ये 23 है ना लास्ट में। देखिए, 4 तिया 12 पंचा 60, 60 लिख दिए, गुना 17 से आ गया 1020। 1020 को गुना करेंगे कितना से? 23 से। 3 गुना 0 0, 3 दुना 6, 3 गुना 0 0, 3 एका 3, या कट्टम गुट्टा दे देना है। अब 2 गुना 0 0, 2 दूनी 4, 2 गुना 0 0, और 2 एका 2। अब देखिए 0 6 4 3 2, यानी 23,460 जो है ये एलसीएम आ गया। तो इस तरह से जो है कितने हम बता दिए आप लोगों को? 3 बता दिए ना, है ना। यहां तक तो अब आप लोग सीख गए होंगे, है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 मैंने बता दिया, ये तीनों आप बना लीजिएगा और उसके बाद जो है समझिएगा ठीक से। आइए देखिए, पहला दूसरा तीसरा हम बता दिए, ये चौथा पांचवा छठा और सतवां, ये 4 गो आपको हम होमवर्क दे रहे हैं। अभी इसका हम आंसर भी इधर लिख देंगे बाद में। तो उसके बाद जो है ये सब अपने से आपको बनाना है। अब सही बनाए या गलत बनाए इसका हम आंसर अभी इधर बाद में वीडियो के लास्ट में लिख देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। अब आते हैं, अब 3 वाला समझते हैं, है ना। 3 वाला समझते हैं। अगर हम ही सब बता देंगे तो क्या फायदा होगा, है ना। 3 हम बतलाए ना, और आप समझ गए होंगे, तो आप अपने से अब इसको बनाइएगा और आंसर हम अभी वीडियो जब लास्ट होगा ना वहां लिख देंगे। इन सब क्वेश्चन का आंसर, टोटल क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ठीक। तो वहां से बना बना कर मिलाइएगा कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो नहीं बनेगा, ये 1 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक में 2 संख्या वाला में, तो मैसेज में कर दीजिएगा, तो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। अब हम लोग आते हैं 3 वाला, समझते हैं कि अगर 3 जो संख्या दिया हुआ रहेगा तो उसका कैसे जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 3 में भी जानते हैं, 3 में कुछ होता है एक सरल वाला, ये थोड़ा सा जो है ना दुविधा वाला होता है। तो दोनों को अलग अलग लिख दिए हैं। देखिए, अब आते हैं हम लोग जैसे 3 वाला में, जैसे ये 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर, हम आपको 3 ठो बता देते हैं, फिर ये वाला भी होमवर्क कर देंगे, है ना। जैसे देखिए, अब 8 नंबर देखिएगा, ये 8 नंबर प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15 12 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कितना का? 15 12 और 21 का एचसीएफ एवं एलसीएम निकालना है। 15 12 और 21 का, ये ध्यान दीजिए। 15 12 और 21 का एचसीएफ निकालना है और
एलसीएम निकालना है। एचसीएफ मतलब मोसो और एलसीएम का मतलब लोसो होता है। ठीक है, तो अब देखिए 15 को यहां लिखते हैं, 15 लिख दिए। ठीक है, ये मार्कर ठीक से नहीं चलता है ना, यही 15 है। तो 15 का हम लोग 15 देखिए 2 से विभाजित होगा, एगो 15 हो गया, एगो कितना है 12 है, तो एगो 12 ले लेंगे इधर, अब फिर 21 है तो फिर 21 भी ले लेंगे, ऐसे करके ले लिए। अब पहले 15 को बताइए 2 से कटेगा 15 नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 पचा 15, अब फिर 5 को 5 एका 5, एक आ गया ना। तो आप बताइए 15 बराबर क्या लिखें, कै बार 3 आया, एक बार, 5 कै दफा आया है, एक दफा, एक को नहीं लिखना है। अब 12 को तोड़िए, 2 से 2 6 के 12, 2 तिया 6, 3 एका 3। अब तो थोड़ा आप लोग विभाजित करने में एकदम सीख ही रहे होंगे। आप देखिए यहाँ पर 12 बराबर 2 कई बार आया है, एक और एक, देखिए एक और एक 2 बार आया है 2, तो 2 कई बार आया है, एक एक 2 बार, तो 2 बार आया तो पावर 2 दे देना है। अब गुना 3 एक ही बार है तो 3 लिख देंगे, एक नहीं लिखना है। अब 21 को तोड़िए, 2 से होगा नहीं तो 3 से होगा, तो 3 7 21। अब फिर देखिए 7 खुद अभाज्य संख्या है तो 7 से कट जाएगा, 7 एका 7, अतः 21 बराबर अगर लिखिएगा 3 कई बार आया है, एक बार, गुना 7 कई बार है, एक बार, एक नहीं लिखना है। बोलिए सब हो गया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम भी हो रहा है नहीं ना, ठीक है। अब HCF कितना का 15, 12 एवं 21, 15, 12 एवं 21 का HCF निकालना है। कैसे निकालोगे, अब आ जाओ, अब 3 वाला का नियम पढ़ते हैं। देखिए 2 संख्या वाला का नियम ये था HCF निकालने का, LCM निकालने का, और 3 वाला का देखिए यहाँ पर है। 3 वाला का HCF में क्या है कि जो तीनों में हो, जो सबसे छोटा हो, सिर्फ वही लेना है, बाकी नहीं लेना है। मतलब एकदम सिंपल, जैसे 2 वाला में क्या था कि दोनों में हो और जो सबसे छोटा हो वही लेना है, और वही 3 वाला में HCF में भी होगा, और 4 वाला में भी यही नियम होगा HCF में कि जो चारों में हो, जो सबसे छोटा हो, और कुछ नहीं लेना है। अब 5 वाला में वही नियम लगेगा, जो पांचों में हो और जो सबसे छोटा हो, और बाकी को नहीं लेना है। HCF में एक के फंडा है यार, 2 गो है, 2 गो अगर संख्या वाला है तो दोनों में हो सबसे छोटा, 3 वाला है तीनों में होना चाहिए और सबसे छोटा, 4 है चारों में होना चाहिए सबसे छोटा। लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं है, देखिएगा भी, है ना, ध्यान रखिए। HCF 15, 12 एवं 21, जो तीनों में हो, जो छोटका हो, बताओ तीनों में कौन है। यहां पर आप देखिएगा कि यहाँ 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, बोलिए आया, और यहाँ 5 है, और इधर 5 कहीं नहीं है, और यहाँ पर 2 है तो इधर 2 इसमें है ही नहीं, और यहाँ 7 है, इधर किसी में नहीं है। मतलब तीनों में कौन मैच किया, तो तीनों में सिर्फ 3 मैच किया। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तीनों में होना चाहिए, है ना, जो भी संख्या हो तीनों में होना चाहिए और उसमें छोटका होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पर भी खाली ये 3 है तो 1 पावर 1 है, यहाँ पर भी सिर्फ 3 है पावर 1 है, यहाँ पर 3 है पावर 1 है, तीनों तो बराबरी है यार, तो इसलिए कोई एक ले लो, 3 ले लिए तो इसका HCF 3 हो गया। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम 15, 12 एवं 21, 15, 12 एवं 21 का एलसीएम अगर निकालिएगा तो जो तीनों में हो, जो बड़का हो, तो बताइए तीनों में कौन है ना, जो तीनों में हो, जो बड़का हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एलसीएम का अधिकतम पावर वाला लेना है। पहली बात तो अधिकतम पावर लेना है, और तीनों में होना जरूरी नहीं है, ये देखिए यही बात तीसरा वाला में याद रखना है ना। तो यहाँ पर देखिए जो तीनों में है, पहले अभी इस सब इस छोड़ दीजिए, अभी इस टाइप पढ़ाने के लिए लिखे नीचे वाला एलसीएम। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम निकाल रहे हैं 15, 12 एवं 21 का, जो तीनों में है। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 5 है, इधर दोनों में नहीं है, इधर 2 पर पावर 2 है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ 7 है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। मतलब तीनों में कौन है, तीनों में सिर्फ 3 है, ये 3, ये 3 और ये 3 लेना है बड़ा वाला। एलसीएम में बड़ा वाला लेते हैं, तो बड़ा वाला क्या, तीनों तो बराबर है यार, यहाँ पर भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ 3 बराबर है, तो ये 3 ले लिए। अब मान लीजिए अगर इब ले लिए हैं तो ये 3 ले लिए, तो ये तीनों अब क्या हो गया, बोलिए तीनों, एगो 3 मान लीजिए इब अगर उठाकर यहाँ रख दिए तो ये दोनों सर गया, अब इसको नहीं लेना है, बस ये ध्यान रखना है। अब जो बच गया, जैसे ये 5 है तो गुना 5 हो जाएगा, गुना इसमें क्या बच गया
2 पर पावर 2 बच गया, इसको लिख देना है, और यहाँ 7 बच गया तो यहाँ 7 लिख देना है। अब ये सबको गुना कर दीजिए। समझ में आया बात? एचसीएफ तो एकदम आसान है कि जो तीनों में हो जो छटका हो, तो चूंकि यहाँ 3 3 3 है यार, सबका पावर एक ही है तो सेम है, तो एगो 3 रख दिए और कुछ नहीं लेना है, हो गया एचसीएफ। और एलसीएम में क्या है कि जो तीनों में हो जो बड़का हो, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तीनों पर पावर एक के एक है, तो यार तो ये बराबरी है, तो एगो 3 ले लिए। और बाकी जो बच गया, जैसे इसमें 5 बच गया 5, इसमें 2 पर पावर 2 बच गया, 2 पर पावर 2, इसमें 7 बच गया तो 7। अब यहाँ पर देखिए ये 3 गुना ये वाला 5 गुना 2 का स्क्वायर 4 गुना 7, 3 पचा 15, 15 चौके 60, और 60 को 7 से गुना कर दो, और 7 से गुना करोगे 7 गुना 0 0, और 7 छा के 42, यानी 420 आ जाएगा। ठीक है, बोले यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया? ठीक, अब दूसरा वाला देखते हैं, आएगा समझ में आ जाएगा बेटा धीरे धीरे। अब जो है ना ये 9 नंबर देखते हैं, 2 3 हम बता देते हैं, 3 वाला, तो आपकी दिक्कत आपका जो है ना थोड़ा दूर हो जाएगा। अब 9 नंबर अब आइए, 9 नंबर मैंने देखिए ये वाला बतलाए ना अभी, ये वाला भी हम बतला दिए, ये वाला बतला दिए, अब बाकी सब आपको बनाने बोले हैं, और 3 वाला में हम ये वाला बतला दिए हैं। अब ये वाला देखिए 9 12 और 27, यानी कि 9 12 और 27, पहले यहाँ चेंज कर लेना है, ठीक है, 9 12 और यहाँ पर रखना है कितना बेटा 27। तो पहले हेडिंग दे देना है कि आभास गुणनखंड विधि से 9 12 और 27 का एचसीएफ एवं एलसीएम। तो यहाँ पर लिख देना है 9 फिर 12 और फिर कितना 27, हटा हटा रखिएगा, और एग्जाम का कॉपी तो चौड़ा आता ही एकदम, है ना। तो बताइए दो, ये देखिए 2 से विभाजित होगा 9, नहीं होगा तो 3 से होगा, तो 3 तिया 9, बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 12 बताइए 2 से हो जाएगा, ये 3, अच्छा, और इसको देख इसका पूरा काम कर ही लेते हैं, और आपको है ना कि नीचा में सर एक ही लाना है, चलिए यार एक ही ला देते हैं, फिर 3 से लगाते हैं, 3 एका 3, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 9 बराबर लिख देंगे, ये 9 है ना बराबर, कई बार 3 आया 2 बार, 3 कितने बार आया 2 बार, तो पावर 2 रख देंगे, 1 नहीं लेना है, ठीक है। अब 12 को कटा, 2 6 के 12, 2 तिया 6, 3 तो 3 से कट जाएगा, 3 एका 3, मतलब 12 बराबर हो जाएगा 2, कई बार 2 आया है 1 1, 2 बार आया है तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा, गुना 3 एक ही बार है तो 1 1 नहीं लिखना है। 27 2 से विभाजित नहीं होगा, 2 से नहीं होगा तो 3 से ट्राई करना है, हो जाएगा 3 नमा 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एका 3, तो यानी 27 बराबर हो जाएगा, यानी 3 कई बार आया 1 2 3 बार आया है तो यहाँ 3 का क्यूब हो जाएगा, 1 नहीं लिखना है। बोले यहाँ तक समझ आया? ठीक है, अब एचसीएफ में आ जाओ। 3 वाला का एचसीएफ बनाने का क्या तरीका है, 9 12 एवं कितना है 27, तीनों का क्या है कि जो तीनों में हो जो छटका हो, सिर्फ वही लेना है और कुछ भी नहीं लेना है, बस ये जो तीनों में हो जो छटका हो। बताइए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी 3 है। अब कोई बच्चा कहेगा सर जो तीनों में ना हो तब क्या होगा, ना कुछ तो एक होगा ना यार, ना कुछ तो एक होगा ना, हो गया। अगर तीनों में जो, अगर तीनों में कुछ नहीं भेटा है तो आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एचसीएफ एक हो जाएगा, समझ रहे बात जी, एक हो जाएगा, है ना। जब तीनों में कोई भी चीज मैच ना करे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक, और 2 संख्या वाला जो अभी बतलाया उसमें भी अगर दोनों में मैच ना करे तो एचसीएफ एक हो जाएगा, ठीक। मतलब अगर 2 आभास संख्या आ जाए या 3 आभास संख्या आ जाए, सबटा आभाज्य संख्या रहेगा तो उसका मोसो हमेशा एक होगा। तो एचसीएफ 9 12 एवं 27, तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर भी 3 है। छोटा वाला आपको कौन नजर आता है बताइए, 3 पर पावर 2 3 या 3 पर पावर 3, तो इसका न कुछ तो पावर 1 है ना, तो ये वाला छोटा हुआ, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है, छोटा वाला जो रहेगा वही लेना है, ये वाला छोटा वाला है 3 ले लिए, ये वाला 3 पर पावर 1 का मतलब 3, और कोई संख्या नहीं है जो तीनों में, तो एचसीएफ हो गया। अब एचसीएफ के लिए कुछ नहीं, बाकी कुछ सोचना ही नहीं इसमें। अब एलसीएम में आ जाओ, 9 12 एवं 27, जो तीनों में हो और जो
तीनों में हो जरूरी भी नहीं है कि नहीं, लेकिन ये यहाँ पर कंसेप्ट आएगा। तो यहाँ पर अभी फिलहाल रखिए याद कि जो तीनों में हो, तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर है, 3 पर पावर 1 है, 3 पर पावर क्यूब है, तीनों में है ना। जरूरी नहीं है, अगर यहाँ पर सिर्फ रहता, यहाँ पर सिर्फ रहता, तो ये दोनों में जो बड़का है वाला ले लेते, ये वाला सर जाता। ये बात याद रखिएगा, अभी आएगा वैसा वाला इसमें, देखिएगा। तो 3 का क्यूब है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, 3 पर पावर 1 है। तो बताइए तीनों में बड़ा वाला कौन है? ये वाला है। तो 3 का क्यूब ले लिए। जब ये वाला ले लिए ना, तो ये वाला और ये वाला सर जाएगा। सर जाएगा मतलब इसको अब लेना ही नहीं है। अब जो बच गया उसको लेना है। इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, इसमें बच गया 2 पर पावर 2, तो यहाँ पर 2 पर पावर 2 ले लेना है गुना। इसमें तो कुछ बचा ही नहीं यार, इतना ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब का मतलब क्या हुआ? 3 का क्यूब का मतलब भाई 3 को 3 बार गुना करिए। 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 27 और गुना 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए 4 7 28 की 8 बचा 2 और 4 दूनी 8 2 10, मतलब आएगा 108, है ना। कितना आ गया? 108 आ गया। तो ये एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम आ गया 108। बोलो समझ में आ रहा है? 3 वाला एचसीएफ 9 12 एवं 27 जो तीनों में हो, जो छटका हो, इसके लिए एकदम फिक्स है, तीनों में होना ही है, एकदम तीनों में। तो क्या सर जब नहीं एक को मैच करेगा तीनों में, तो नहीं करेगा तो एक लिख देना यहाँ पर खाली, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ लेकिन है, यहाँ पर देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, मतलब जो है 3 देखिए तीनों में, और यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है। तो यहाँ पर ये छोटका वाला है सबसे, तो ये वाला लिख लिए 3 पर पावर 1 3, ठीक है। एलसीएम में क्या करना है कि जो तीनों में हो जो बड़का हो, अभी फिलहाल ऐसे याद रखना, जो तीनों में हो जो बड़का हो। यहाँ पर ये वाला देखिए इसमें भी है, ये 3 इसमें भी है, इसमें भी बड़का वाला ये है, बड़का वाला लिख लिए, ये वाला लिख लिया, ये वाला लिखिए लिए, ये वाला सर गया, ये वाला सर गया। बच गया, जो बच गया उसको लिख देना है, जो बचा है उसको भी लिखना है। 2 पर पावर 2 2 पर 2 लिख दिए, इधर कुछ बचा ही नहीं। 3 का क्यूब 27 गुना 2 का स्क्वायर 4, 4 7 28 की 8 बचा 2, 4 दूना 8 2 10, यानी 108 आपका आंसर हो गया। बोलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 3 वाला जो है कि आपका 9 नंबर का हो गया, ये 9 नंबर का था, ठीक है। एक मैं और बता देता हूं, उसके बाद जो है ना फिर आप लोग अपने से भी बनाइएगा। तब ये देखिए, है ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग जो है ना 10 नंबर वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। 9 के बाद जो है 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है? 7 11 19, 7 11 और 19। तो 7 है, एक 11 है और एक 19 है। कहिएगा सर 7 7 11 11 19 19, मतलब तीनों आभास संख्या ही है। तो कहने का मतलब है 7 है ना, ये 7 से ही कटेगा, 7 एक 7, और 11 जो है ये 11 से ही कटेगा, और 19 जो है ये 19 से ही कटेगा। सबके नीचे देखिए एक एक आ गया, है ना। तो क्या लिखिएगा एकरा में? 7 बराबर क्या लिखिएगा? लिख देना 7 गुना 1। खाली 7 कैसे लिखिएगा? तो 1 लिख देना एकरा में। 11 में क्या लिखिएगा बताइए? 11 बराबर 11 गुना 1। और 19 में क्या लिखिएगा? तो 19 बराबर 19 गुना 1, है ना। क्या करिएगा? ठीक है सर, आप तो बोले थे 1 नहीं लिखने के लिए, बोले थे ना, लेकिन यहाँ पर देखिए ना 7 बराबर 7 लिखते अच्छा नहीं लगता, इसलिए 1 लिख दिए। 11 बराबर 11 गुना 1 कर दिए, 19 19 गुना 1 कर दिए। कभी कभी 1 का जरूरत पड़ता है, यहाँ पड़ेगा। अब यहाँ पर एचसीएफ लिखेंगे हम लोग, है ना। ठीक है सर, 11 2 से नहीं कटेगा भाई, 2 से कटेगा, खुद आभास संख्या है। एचसीएफ 7 11 एवं 19 बराबर, बताइए जो तीनों में हो जो छटका हो, तीनों में बताइए कौन है? एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें है, ये एक आ जाएगा, ठीक है। अगर एक नहीं भी लिखते आप, खाली 7 बराबर 7 11 बराबर 11 19 बराबर 19, है ना, तो बताइए इसमें 7 है, इसमें 11 है, इसमें 19 है, तो तीनों में कोई मैच नहीं किया, तो आंसर ये कैसे भी लिखना है, और इसको लिख दीजिएगा तो अच्छा लगेगा देखने में। 11 गुना 1 अभी लिख देते हैं, जब आप सीख जाइएगा ना तो अपने आप जो है कि डायरेक्ट इसी से आप निकाल लीजिएगा। तो एचसीएफ 7 11 एवं 19 बराबर,
जो तीनों में हो जो छटका हो, तीनों में देखिए इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, बाकी तीनों में नहीं है, एक हो गया। और एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में 7, 11 एवं 19, जो तीनों में हो जो बड़का हो। यहाँ पर देखिए तीनों में कोई है ही नहीं, क्या सर एक तो है, अरे एक लिख भी दोगे ना, गुना करोगे तो फिर वही ना होगा, इसलिए एक नहीं लिखाता है। तो जब अभाज्य संख्या ही सब ठो रहे तो एलसीएम में याद रखना है कि सबको गुना कर देना है। तो यहाँ पर जो है ना 7 गुना 11 गुना 19 हो जाएगा। अब सबको गुना कर दीजिए, यानी देखिए ये भी 7 अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है और 19 भी अभाज्य संख्या है। तो जब सब अभाज्य संख्या रहे तो एचसीएफ हमेशा 1 होता है और एलसीएम में क्या करना पड़ता है कि सबको गुना कर देना होता है। तो 7 गुना 11 कितना हो जाएगा, 77 गुना 19, 77 गुना 19 कर देना है। 9 7 63 की 3 बचा 6, 9 7 63 और 6 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। फिर 1 7 7 हो जाएगा, फिर 1 7 7 हो जाएगा। ये 3 9 7 16 कि 6 बचा 1, 7 6 13 1 14, यानी 1400 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, है ना। 1463 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है 3 वाला मैंने आपको जो है 3 को बता दिए। ठीक है, बोल कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। और देखिए ना ये जो 7 11 19 वाला है, यहाँ पर भी देखिए 17 23 29, ये तीनों भी अभाज्य संख्या वाला ही है। तो आप इसका भी समझ गए होंगे कि इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा और एलसीएम में तीनों गुना हो जाएगा। ठीक, बनाकर देखिएगा। तो यह यानी कि इसमें देखिए ये 8 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर हम बता दिए, और इसी टाइप का जो है 11 12 13 14 15 और 16 है। यहाँ तक आप बनाइएगा। हम आपको अभी बोले ही है कि हम इधर आंसर शीट अभी पूरा लिख देंगे, मतलब पूरा आंसर लिख देंगे। अब आते हैं ये वाला, ज्यादा दिक्कत जो है ना बच्चा को इसी में होता है। ये भी 3 वाला ही था लेकिन ये आसान होता है, क्योंकि बच्चा के दिमाग में बैठा रहता है इसमें कि जो तीनों में हो जो छटका हो वो एचसीएफ होता है, और जो तीनों में हो बड़का हो और जो बच गया सबको गुना कर दो एलसीएम आ जाता है, लेकिन यहाँ फंस जाता है। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो मैं इसमें भी 2 प्रश्न बता देता हूं आप लोगों को। यहां पर देखिए 17 नंबर, अब थोड़ा सा 17 नंबर में है 2, 10 और 20, 2, 10 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम। अब देखिए यहाँ पर 2 को विभाजित करिएगा, 2 खुद अभाज्य संख्या है तो 2 1 2 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर आप लिखिएगा तो 2 बराबर हो जाएगा 2 गुना, ये 1 लिख देना है, अकेले नहीं रखना है। जब अकेले रहे ना तो 1 लिख देना, बस यही दिमाग में बैठा लीजिए। अब फिर 10 है तो 10 को लिखिएगा तो 2 5 10, और फिर 5 से तो 5 1 5, यानी 10 बराबर हो जाएगा 2 एक ही बार है तो एक बार 2 लिख देंगे, गुना 5 एक बार है तो एक बार लिख देंगे। 1 नहीं लिखना है यार, यहाँ डबल हो गया, 1 नहीं लिखना है, ये 2 अकेले था ना तो इसलिए 1 लिख दिया। और यहाँ 20 है तो यहाँ पर 20 में जो है 2 से देंगे 10 दूनी 20, 2 5 10, और फिर 5 से भाग करोगे तो 5 1 5, मतलब 20 बराबर हो जाएगा 2 कई बार आया है, 2 बार आया है तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा, गुना 5 है तो 5, 1 नहीं लिखना है। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, देखिए इसमें थोड़ा लफड़ा खड़ा होगा। 2, 10 एवं कितना है 20, इतना का निकालना, जो तीनों में हो जो छटका हो। देखो 3 को बला के लिए ना एचसीएफ का रूल एकदम फिक्स है, जैसे दुबला में था कि जो दोनों में हो जो छटका हो वो एचसीएफ होगा, बाकी किसी को लेना ही नहीं है। 3 वाला में भी वही है कि जो तीनों में हो जो छटका हो उसी को लेना है, बाकी किसी को नहीं लेना है ना। तो एचसीएफ के लिए एकदम आप क्लियर रहिए, जो तीनों में हो, तीनों में बताओ कौन है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, इसलिए 5 नहीं होगा। तो 2 ही तीनों में है, तो ये वाला और ये वाला मतलब छोटा कौन है, यहाँ पर 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 1 है, तो ये तो बड़ा वाला हो गया, ये दोनों सेम है तो ये दोनों में से कोई एक हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, छोटा वाला ले लिए। अब एलसीएम 2, 10 एवं 20 है बराबर। एलसीएम में क्या करना पड़ता है, अब यहां पर देखिए कैसे लफड़ा होगा।
दो यहाँ भी है, दो यहाँ है, दो यहाँ है, बड़ा वाला ले लेना है, ले लिए बड़ा वाला, ये वाला बड़ा वाला था ले लिए, ये वाला सर गया, ये वाला सर गया, और ये वाला तो ले ही लिए हैं। अब यहाँ पर ये लफड़ा खड़ा होगा कि यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, और इस एक का तो खैर एक का तो कोई वैल्यू है नहीं, एक को हटा दीजिए यहाँ पर से। ये 5 है तो क्या इस 5 को ले लें, इस 5 को भी ले लें? ये ही मेन लफड़ा यहाँ पर फंसता है ना, यहाँ पर जो है यही मेन लफड़ा फंसेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अधिकतम पावर वाला लेना है, अधिकतम पावर लेना है। 3 वाला संख्या का हम बता रहे हैं एलसीएम का, अधिकतम पावर वाला लेना है, तीनों में होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये 2 2 2 तीनों में था, सबसे बड़ा वाला ले लिए, ये दोनों सर गया, और 5 5 दुवे ठो में है, दुवे ठो में है, लेकिन बड़ा वाला कौन है, यहाँ पर भी 5 पर पावर 1 नहीं कुछ, तो यहाँ भी 1 है, तो दोनों में से केवल कोई एक ठो ले लेना है। अगर यहाँ 5 पर पावर 2 यहाँ 1 रहता तो ये वाला खाली ले लेते, ये वाला सर जाता। अगर दोनों जगह एक ही है तो ये दोनों में से कोई एक ले लेना है, और एक जो है ऐसे सर जाएगा। समझ में आया? तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 5 कितना हो जाएगा 4 5 26, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? फिर से देखिए, 2 10 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। ये सब तो डिवाइड करने जानते हैं। 2 बराबर 2 गुना 1, अकेले था इसलिए 1 रख दिए, और 10 है तो 10 को 2 गुना 5 कर दिए, 2 गुना 5 2 डबल हो गया तो 1 नहीं लिखे। 20 को 2 पर पावर 2 2 2 बार है, 2 पर पावर 2 गुना 5 अकेले है तो 5 लिख दिए। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का फंडा एकदम क्लियर है कि जो तीनों में हो तो जो छोटा हो, और जो तीनों में नहीं होगा तो नहीं होगा, तो 1 होगा, तो सिंपल बात है। लेकिन यहाँ तीनों में है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है, तीनों में है। जो छोटका है तो ये 2 पर पावर 2 है, बड़ा वाला हुआ ये 2 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 1 है, तो यही 2 सिर्फ ले लेंगे। एलसीएम 2, 10 एवं 20। एलसीएम में जो तीनों में हो, जो बड़का हो, बड़ा वाला ये वाला है और बड़ा वाला है तो बड़ा वाला ले लिए, बाकी जो 2 है जो ये सब सर गया, ठीक है, इसको नहीं लेना है। अब यहाँ पर ये 1 का तो खैर बात नहीं करना है, यहाँ पर है ना, 1 ले भी लोगे तो 1 से गुणा करो तो उतने रहेगा। अब यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, दुए गो में है, तीसरा में नहीं है, तो अब क्या करें? तो अब क्या करें, इन दोनों में जो बड़ा है उसको ले लीजिए, बाकी सर जाएगा। और यहाँ तो यहाँ बात है कि दोनों यार बराबरी है, दोनों बराबरी है तो कोई एगो ले लो, एगो ऐसे ही सर जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ अधिकतम पावर ले लेना है, और 3 संख्या वाला में एलसीएम में अधिकतम पावर ले लेना है, तीनों में होना जरूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर एगो 5 ले लिए, 1 5 ऐसे सर गया, 4 5 20 हो गया। ठीक है, ये ऐसे नहीं समझ में आया तो फिर हम लोग एक और बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मिटा देते हैं इनको। अब ये देखिए, ये वाला 180, 110 और 540, इनको देख लेते हैं। 180, 110, 540 का एचसीएफ एवं एलसीएम। 180, 110 और 540, ठीक है, इनको देखते हैं। देखो इसी से ट्राई करना है ना, तो पहले 2 से ट्राई करते हैं। 90 दूनी 180 कट जाता है, 2 से देंगे 45, फिर 3 से देंगे तो 15 तिया 45, फिर 3 से 3 5 15, फिर 5 एकम 5। अब तो आप लोग जान नहीं रहेंगे, 1 आ गया छोड़ देंगे। तो 180 बराबर क्या हुआ, एक कई बार 2 आया है, 2 कई बार आया है, 1 1 2 बार आया है, 2 पर पावर 2 गुना 3 कई बार आया है, 2 बार, 1 1 2 तो 3 पर पावर 2 गुना 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब 110 को 2 से देगा तो 55 दूना 110, भागा देने बतलाए शुरू में ना, सिखा रहा, आप समझ गए होंगे आप लोग। और 5 से देंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। 11 खुद आभास संख्या है तो 11 से लग जाएगा, 11 गुना 1 11, तो यानी 110 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा, और ये 5 है तो 5, और गुना यहाँ पर 11 है तो ये 11 हो जाएगा। अब 540 को तोड़ेंगे, 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, 1 14, 2 7 14, 270 हो जाएगा। 2 से 2 1 2, 2 तिया 6, 2 5 10, 135 हो जाएगा। 3 से देंगे तो 3 चौके 12, 1 3 5 15, फिर 3 से देंगे तो 15 तिया 45, फिर 3 से 3 5 15, और फिर 5 से 5 1 5। ठीक है,
यानी कि यहाँ 540 बराबर क्या आ गया, कई बार 2 आया है, 2 बार, तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा, गुना 3 कितने बार है, 1 2 1 3 बार, तो 3 पर पावर 3 हो जाएगा, और गुना 5 एक ही बार आया है तो 5 हो जाएगा। बोले यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब तो गुणनखंड करने आप सीख ही गए हो ना आप लोग, ठीक है। अब देखो, अब एचसीएफ निकालना है बेटा। एचसीएफ 180, 110 और एवं, ठीक है, एवं 540 का निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो कितना एचसीएफ आएगा आप देख लो, ठीक है। क्या गुणनखंड गलत नहीं ना है, चेक कर लेते एक बार। 90 दूना 180, 45 दूना 90, 15 तिया 45, 3 5 15, 5 1 5, ठीक। 55 दूना 110, 5 से 11 5 55, 11 11, ये ठीक है। 2 से 270 दूनी 540, 2 से 135, ठीक है। 3 चौके 12, 1 5, 3 5 15, 15 तिया 45, 3 5 15, 5 1 5, एकदम ठीक है। 2 5 11, ठीक है। 2 2 बार है, 1 2 बार है, 2 पर पावर 2 दे दिए। 1 2 3 बार 3 है तो 3 पर पावर 3, 1 बार 5 है तो 5 दे दिए, ठीक है, सब ठीक है। अब जो देखो एचसीएफ का तो फंडा एकदम क्लियर है कि जो तीनों में जो छटका हो, बाकी किसी का बात ही नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। बताओ ये वाला 2 पर पावर 2 है, ये सिर्फ 2 है, यहाँ पर 2 पर पावर 2 है। छोटा वाला कौन हुआ, ये ना हुआ, ये पावर 1 वाला है। तो ये एचसीएफ, देखिए और ध्यान दो, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें भी 5 है। तीनों में 5 में बड़ा छोटा कौन है, एचसीएफ में छोटा वाला, तो छोटा कौन है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, 5 है यार, तो ये 5 ले लो। और कोई संख्या नहीं है जो तीनों में, देखो ना, यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो इसलिए 2 पंच कितना हो जाएगा, 10। ये आपका एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम निकालना है। 180, 110 एवं 540, यही समझिएगा। जो तीनों में हो, जो बड़ा हो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2 पर पावर 2, सिर्फ 2, न कुछ तो पावर 1 हो जाएगा। 2 पर पावर 2, बड़ा वाला कौन हो गया, 2 पर पावर 2। मान लीजिए ये वाला 2 पर पावर 2 लिख दिए ये वाला, तो ये वाला सर जाएगा 2 वाला, ये वाला भी सर जाएगा। अब गुना 5, देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें, बड़ा वाला लेना है, तीनों बराबर है तो कोई एक ले लो, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, और ये भी खत्म। समझ रहे बात। अब इसमें 3 बच गया। अब देखो 3 इसमें है और इसमें है, तो क्या दोनों ले, यहाँ यही मेन प्रॉब्लम है, नहीं लेना बेटा। यहाँ क्या बोला है कि अधिकतम पावर लेना है, तीनों में होना एलसीएम में जरूरी नहीं है, तो इसलिए ये वाला में और ये वाला में जो बड़ा वाला है ना, सिर्फ उसी को ले लीजिए। तो 3 पर पावर 3 को ले लेंगे, ठीक है, गुना, तो ये वाला अपने आप सर जाएगा, ये वाला ले लिए, बड़ा वाला ले लिए, और 3 पर इसमें सर गया। मतलब 2 में भी रहेगा ना तो बड़ा पावर वाला ही लेना है, और तीनों में भी रहेगा तो बड़ा पावर लेना है, बाकी वो जो रहेगा सर जाएगा। तो यहाँ पर 3 पर पावर 3 क्यूब था, और यहाँ वहाँ 3 क्यूब था, यहाँ 3 का स्क्वायर है, तो ये दोनों में बड़ा ये वाला था, तो ये वाला ले लिए, ये वाला सर गया। कहेगा सर तीनों में जो नहीं था, तो देखिए 3 ठो वाला में एलसीएम निकालने में क्या है कि तीनों में होना जरूरी नहीं है। अब देखिए इसमें एक भी नहीं बचा, इसमें ये 11 बच गया, जो बच गया उसको लिखना पड़ेगा। 11 बच गया, इसमें एक भी नहीं बचा। बचा क्या, नहीं बचा ना, तो ये हो गया। तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आ ही गया होगा। तो अब इसको गुना कर दिए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 5 गुना 3 का क्यूब कितना होगा 3 3 होती है 27 गुना 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए, 4 पंचे 20, अब 20 गुना 27 कर लो यार, 20 गुना 27, 7 गुना 0 0, 7 गुना 14, 2 गुना 0 0, 2 दूनी 4, 0 4 4 1 5, 540 आया, ठीक है। अब 540 आया, पंचों के 20 और गुना 27, 7 गुना 0 0, 7 गुना 14, 2 गुना 0 0, 2 दूना 4, 0 4 5 4 1 5। अब 540 को जो है 11 से गुना कर लो, 11 गुना 0 0, 11 चौके 44 की 4 बचा 4, 11 पचा 55, 4 59, यानी 5900 जो है 5900 जो है 40 आया, ठीक है। 5940 कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग भी, ठीक ना, ये ऐसे समझाने के लिए लिखे थे, ठीक। बोले हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो तोड़ देना है, तोड़ने के बाद इस सबको अलग अलग लिख लेना है ना। देखिए ये जो है ये इसका है, फिर ये इनका है, फिर ये इसका है, ठीक है, अलग अलग है।
और एचसीएफ में क्या करना है कि तीनों में होना चाहिए, और एलसीएम में मैक्सिमम वाला देखना है इसमें। तो इस तरह से जो है कि आप लोगों को मैंने ये वाला भी बतला दिया और ये भी बता दिए। ये दोनों आप लोगों को बनाना है और आंसर है ना सही बनाए या गलत बनाए समझ में, जैसे ई वाला हम बतलाए ना अभी, ई वाला इसी टाइप का ये दोनों है। आप इसको बनाइएगा, कहिएगा सर सही बनाए गलत बनाए, तो इसके लिए हम आपको जो है ना इधर आंसर पूरा लिख कर दे देते हैं। ठीक है, तो मैंने हर इससे भी 2-3 बता दिए, इससे 3 बता दिए, इससे 2 बता दिए। अब इसको पहले आप ये सबको बढ़िया से समझ लीजिएगा, उसके बाद तब आप लोग जो है इसका प्रैक्टिस ठीक से करिएगा, है ना। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि में जो भी प्रॉब्लम था वो सब आपका इसमें दूर हो जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारा प्रश्न दिया हुआ है, सबका मैं आंसर लिख देता हूं बगल में। ठीक है, जैसे 1 नंबर का HCF होगा 4, ये तो हम बता भी दिए आप लोगों को, और एलसीएम होगा 96। 2 नंबर वाला का HCF होगा 13 और एलसीएम होगा 182। 3 नंबर वाला का HCF होगा 2 और एलसीएम होगा 23,460। ये तीनों हम बता भी दिए। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा HCF हो जाएगा 6 और एलसीएम हो जाएगा 3024, ये 24 है। उसके बाद 5 नंबर का हो जाएगा HCF निकलेगा 2 और एलसीएम निकलेगा 900। और 6 नंबर में HCF होगा 1 और एलसीएम हो जाएगा 425। 6 नंबर हो गया। और 7 नंबर का HCF होगा 2 और एलसीएम होगा इसका 60। और 8 नंबर का HCF आएगा 3 और एलसीएम आएगा 420। 9 नंबर का HCF आएगा 3 और एलसीएम आएगा 108। 10 नंबर का HCF होगा 1 और एलसीएम होगा, और HCF 1 हो जाएगा और एलसीएम हो जाएगा 1463। 11 नंबर का HCF हो जाएगा 2 और एलसीएम जो है ये 264 आएगा। और 12 नंबर में HCF जो है वो हो जाएगा 1 और एलसीएम जो है ये 1800 होगा। और 13 नंबर में HCF जो है वो आएगा 5 और एलसीएम जो है वो आ जाएगा 60। 14 नंबर में HCF आएगा, 14 नंबर का HCF होगा 12 और एलसीएम हो जाएगा 15,120। 15 नंबर में HCF आ जाएगा 1 और एलसीएम होगा 11,339। 16 नंबर में HCF होगा 6 और एलसीएम होगा 360। 17 नंबर में HCF होगा 2 और एलसीएम जो है ये आ जाएगा 20। 18 नंबर में HCF जो है, 18 नंबर में HCF जो है ये 10 और एलसीएम कितना आएगा हम अभी निकाले हैं, ये वाला आपको बता दिए हैं, उसमें देख लीजिएगा। 19 नंबर में HCF जो है ये हो जाएगा 2 और एलसीएम जो है ये हो जाएगा 5400। और 20 नंबर का यहाँ लिख दीजिएगा। 20 नंबर में जो HCF है वो हो जाएगा 2 और एलसीएम हो जाएगा 1800। ठीक है, ये तो ये जो है 1 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक का टोटल का ये आंसर हम आपको लिख कर दिए। हो सकता है इसमें एक आंसर गलत हो, वैसे गलत नहीं है, आप चेक करिएगा, और कोई होगा तो हमरा बताइएगा। तो आप इसको बनाइएगा और बनाए, सही बनाए या गलत बनाए
आप इस आंसर से मैच करिएगा, है ना। तो जो आपसे नहीं बनेगा तो फिर इस जो है कि इसके नीचे मैसेज कर दीजिएगा, फिर अगले वीडियो में जो है हम बता देंगे। तो ये था आपका अभाज्य गुणनखंड का एक कंप्लीट वीडियो। यहाँ से आपको अभाज्य गुणनखंड समझ में आ जाएगा। फिर तीसरा टाइप लेकर के हम लोग तीसरे क्लास में मिलते हैं।